हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था वीडियोस लेक्चर के थ्रू, और अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि चैप्टर 3 से हैं। दैट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अ पर्सन हुज वेट इज़ लेस देन एडुकेट फॉर एज इज़ नोन एज। एक व्यक्ति जिसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप कम हो, इट मीन्स एज के अकॉर्डिंग अगर उसका वेट कम है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट या ओवरवेट। तो राइट आंसर क्या होगा? अंडरवेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द हाइट इज लेस देन एडुकेट फॉर एज इज नोन एज। जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम हो तो वो क्या कहलाता है। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, एज के अकॉर्डिंग अगर वेट कम है, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, अगर एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है तो वो क्या कहलाता है, क्या टर्म बोलते हैं उसे। ऑप्शंस हैं स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट या ओवरवेट। बौनापन, क्षयकारी, अल्भार या अतिभार। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वेट इज़ नॉट एडिक्वेट रिलेटिव टू हाइट इट इज़ नोन एज। जब वज़न ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है। अब क्या बात आ रही है, हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, हर पर्सन के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग उनकी जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उनका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं क्षयकारी, बौनापन, अल्भार या अतिभार। क्या आएगा राइट आंसर? यस, वास्टिंग। ओके, let's go with next question. Dash refers to deficiencies, excess or imbalance in a person's intake of nutrients. किसी व्यक्ति द्वारा पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन की स्थिति है। कौन सी स्थिति को कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, अंडरवेट, ओवरवेट, मालन्यूट्रिशन या नन ऑफ अबव। इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा राइट? यस, द राइट आंसर इज malnutrition. Okay, next question is, when the newborn baby weigh less than 2.5 kg it is termed as। जब जन्म के समय शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से कम हो तो वो क्या कहलाता है। क्या होगा राइट आंसर? लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। लोगों का एक ऐसा समूह जो कुछ सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से देखिए क्या होगा राइट आंसर। यस, कम्युनिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन इज। कुपोषण का दोहरा भार क्या है। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, बोथ या नन ऑफ अबव, नन ऑफ देम। अतिपोषण, अल्पोषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बोथ। क्यों? क्योंकि डबल बर्डन का मतलब ये है कि ओवर न्यूट्रिशन भी उन्हें फेस करना पड़ रहा है और अंडर न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। ऊर्जा की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शंस हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, सूखा रोग, क्वाशरकॉर, या ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? इसको बहुत ध्यान से सुनिए और सोच के बताइए। ऐसी डिजीज़ जो सिर्फ ऊर्जा की कमी से हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? मैरस्मस, क्योंकि उसे ही सूखा रोग बोला जाता है, उसी में ऊर्जा की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वेलिंग इन द बॉडी इज़ द मेन सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी और डिजीज़। शरीर में अगर सूजन हो गई है तो वह किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है, मुख्य लक्षण है। ऑप्शंस हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशरकॉर, आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी या विटामिन ए की कमी। इनमें से राइट आंसर क्या होगा जिसमें स्वेलिंग देखी जाती है। तो राइट आंसर है इसका प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशरकॉर जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी होने से जो फ्लूइड रिटेंशन है, द्रव का जमाव है, वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज ऑल्सो रेफर टू द वर्ड
सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है उसके लिए और कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है इन चारों में से? जल्दी से पढ़िए, आंसर बताइए। राइट आंसर इज़ हिडन हंगर, छिपी हुई भूख कहा जाता है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल ऑफ आयरन इन द ब्लड इज़ नोन एज, रक्त में लो तत्व की जो कमी है या आयरन भी बोलते हैं उसे लो तत्व को, उसकी कमी क्या कहलाती है? चारों ऑप्शंस देखिए। राइट आंसर क्या होगा? लो तत्व की कमी या रक्त अल्पता जिसे कहते हैं वो क्या है? अनीमिया। राइट आंसर होगा अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीकनेस, येलोइश स्किन, आइज, नेल्स आर द कॉमन सिम्टम ऑफ विच डिजीज़? कमज़ोरी, आँखों, नाखून और त्वचा का पीलापन होना, ये सभी कौन सी बीमारी के मुख्य लक्षण हैं? बीमारियां हमने पढ़ी थी, कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण जो आप फिजिकली अपीयरेंस में देख सकते हो। ऑप्शंस हैं, जल्दी से पढ़िए ऑप्शन, राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, लोह तत्व की कमी के कारण रक्त अल्पता जो है उसमें ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन हेल्थ इश्यूज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी? विटामिन ए की कमी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव कौन से हैं? चार ऑप्शंस हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रात का अंधापन या रतौंधी भी कहते हैं, स्किन डिजीज़ यानी त्वचा संबंधी रोग हैं, वृद्धि में देरी होना है, या ये सभी हैं? तो आपको जब पढ़ाया था विटामिन ए की डेफिशिएंसी तब बताया था ना, ये सारे जो हैं ये कमियां देखी जाती हैं, उनकी वजह से हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट इज ग्वाइटर इज द डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू विच न्यूट्रिएंट? गलगंड या घेंगा जिसे बोलते हैं, वो कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? क्या होगा आंसर? आयोडीन की कमी से, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो ग्लैंड है वो सूज जाती है, उसे ही बोला जाता है ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ आईडीडी, दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? आयोडीन की कमी के क्या प्रभाव हैं, या आयोडीनहीनता विकार भी बोलते हैं इसे हिंदी में? क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे उससे? ऑप्शंस हैं आपके सामने। थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, मानसिक क्रिया में कमी होना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ना, या ये सभी लक्षण? तो स्वास्थ्य पर आयोडीन की कमी से ये सारे ही चेंजेस देखे जाते हैं और हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएनपी लॉन्च्ड इन विच ईयर? एनएनपी क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च की गई थी, कब उसकी शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर क्या होगा? कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICTS availability of low cost food, fortification of essential nutrients are the example of which intervention of NNP? समेकित बाल विकास सेवा, कम कीमत वाले खाद्य पदार्थों का मिलना, आवश्यक पोषक तत्वों का पुष्टिकरण, ये सभी राष्ट्रीय पोषण नीति के कौन से हस्तक्षेप हैं? आपने जब राष्ट्रीय पोषण नीति पढ़ी थी NNP, उसके 2 हस्तक्षेप पढ़े थे, कौन कौन से थे? डायरेक्ट शॉर्ट टर्म या इनडायरेक्ट शॉर्ट टर्म। अब ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उनमें से किस में ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो किस में दी जाती हैं ये सब? डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उन तक ये सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the food is used as a tool to overcome nutritional deficiencies it include in which approach? जब भोजन पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है तो किस कार्यनीति के अंतर्गत आता है? 2 टाइप की कार्यनीतियाँ पढ़ी थी हमने, उनमें से किस में ये आएगा? ऑप्शन है आपके पास। न्यूट्रिएंट बेस्ड मेडिकल अप्रोच है, डाइट और फूड बेस्ड अप्रोच है, पोषण आधारित है, या आहार या भोजन आधारित है। दोनों कार्यनीतियाँ, इनमें से कोई नहीं। किसमें भोजन को एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है पोषण संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए? तो किस में आएगा? राइट आंसर इज़ डाइट एंड फूड बेस्ड अप्रोच। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नाम जैसे आपको दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? डाइट और फूड बेस्ड अप्रोच। क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड और मेडिकल अप्रोच में क्या टर्म आ रहा है? चिकित्सीय कार्यनीति, यानी जो चिकित्सा के रूप में या दवाई के रूप में भोजन उपयोग में लिया जाता है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो आएगा इसमें।
अगर भोजन की बात की जाती है तो किस में आएगा? आहार और भोजन आधारित कार्यनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया। रक्त अल्पता की जो समस्या है उसको कैसे सही कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास, आयरन रिच फूड देकर, फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां देकर, विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि करके, या ऊपर दिए गए ये सभी उपाय करके। राइट आंसर क्या होगा? ऑल द अबव, क्योंकि विटामिन सी भी उसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, अवशोषण में हेल्प करेगा, फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स भी दी जाएंगी, आयरन रिच फूड दिए जाएंगे, तब जाके अनीमिया और रक्त अल्पता की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है इन चारों में से? वैसे तो चारों हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैरेट में, यानी गाजर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट इज़ ICDS। ICDS की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी समेकित बाल विकास सेवा। और स्टूडेंट्स, आप जब ये टर्म्स लिखोगे तो आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन में इसको लिखना चाहिए, ताकि आपको माइंड में सेव रहे, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, उनकी फुल फॉर्म अगर आपको हिंदी में बताए तो आप हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में बताए तो आप इंग्लिश में लिखते हो, राइट। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ही प्रीफर करना होगा, और हिंदी मीडियम वाले के पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो बेटर ये होगा कि आप दोनों जो मीडियम्स हैं उनको लिखें कॉपी में, ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। नेक्स्ट इज़ नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण नीति। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM जो है उसकी फुल फॉर्म है ये। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बोलते हैं जिसे। IDA क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लोह तत्व की कमी से रक्त अल्पता। VAD क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी है। IDD क्या है? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी आयोडीनहीनता विकार जिसे बोलते हैं। PHC क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य अवस्थाएं 3 लेवल पे पड़ी थी ना, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे, उनमें से PHC क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर। NDCP क्या है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम है उसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो चैप्टर 3 से रिलेटेड थे। इनको पढ़िए, कॉपी में लिखिए और रिवाइज़ कीजिए, और जब तक नेक्स्ट वीडियोज़ नहीं आती है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं आता, तब तक इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज़ कीजिए। ओके, हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।